रहमा पर एक बड़ी अहम दलील देना चाहता हूँ कि एक सिंपल सी बात, सादी सी बात है, अगर समझ आ जाए तो फ़ाबिहा। आसान सी बात यह है कि मज़कूर मौजूद हो तो ज़िक्र होता है, कोई शय मौजूद है तो उसका ज़िक्र होता है। तमाम अहबाब इसकी तरफ देखें, लाइट की तरफ मोहब्बत से देखें, इसका ताल्लुक़ भी मस्जिद के साथ है। अब आप तमाम अहबाब इसकी तरफ देख रहे हैं। अब एक शख्स खड़े होकर इसकी खूबियाँ बयान करता है, वो कहता है कि ये लाइट जलती है, ये मस्जिद में इतनी रोशनी करती है। अब इनका ज़िक्र करना, इनका ज़िक्र करना, आपका ज़िक्र करना किस वजह से है? मज़कूर मौजूद है तो ज़िक्र हो रहा है। अगर लाइट ही ना हो, ये रोशनी ही ना दे, ये मस्जिद में मौजूद ही ना हो, तो आप किस तरह इसका ज़िक्र कर सकते हैं? पता चला कि यहाँ पर ये लाइट मौजूद है, ये बल्ब मौजूद है, तो अहबाब इसका ज़िक्र कर रहे हैं। पता क्या चला कि मज़कूर मौजूद है तो ज़िक्र हो रहा है। अब समझें इस बात को कि आज छोटे से लेकर बड़ा बंदा दाता दाता करता है, दाता का ज़िक्र हो रहा है, तो इससे मालूम हो रहा है कि मज़कूर है, दाता मौजूद है, तो दाता दाता हो रहा है। और ये दाता का मौजूद होना सिर्फ और सिर्फ हजूर दाता गंजबख्श अलैहि रहमा का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत का प्रचार करने से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार करने से है। सामीने किराम, हजूर दाता गंजबख्श अलैहि रहमा गज़नी से तशरीफ़ लाए तबलीग दीन की, और जब आप यहाँ पर मौजूद थे तो अक्सरियत यहाँ पर हिंदुओं की थी, आपने तबलीग दीन जारी रखी। हजूर दाता गंजबख्श अलैहि रहमा एक मरतबा रावी के किनारे मौजूद थे, तो देखते हैं कि एक ग़ुलाम, एक हिंदू ग़ुलाम, वो एक हलवे की परात उठाकर बार बार मंदिर की तरफ जाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आपने उससे पूछा कि तुम ये परात, ये हलवे की परात कहाँ लेकर जाते हो? तो उसने आपकी बारगाह में अर्ज़ किया, हजूर ये तो मैं मंदिर लेकर जाता हूँ। दाता साहब ने पूछा कि तुम इस हलवे का या इस परात का क्या करते हो? मेरे मालिक ने मुझे हुक्म दिया है कि ये बुतों को खिला दो। दाता साहब पूछते हैं कि क्या वो बुत खाते भी हैं? उसने कहा बुत तो नहीं खाते। कहते हैं जब वो बुत खाते ही नहीं तो ले जाने का मकसद क्या है? उसने कहा मैं तो नौकर बंदा हूँ, मैं तो ग़ुलाम हूँ, मुझे जो ऑर्डर आते हैं, मुझे जो हुक्म मिलता है, मैं उसके मुताबिक अमल करता हूँ। और दाता साहब ने अपना तसर्रुफ़ बताया, अपना इख्तियार बताया, अपना जलाल बताया। कहा कि अगर तू चाहे मैं अपने रब के हुक्म से ये हलवा तेरे सामने तेरे बुतों को ना खिला दूं। उसने कहा हो जाए फिर। वो अब दाता साहब अलैहि रहमा के साथ वो मंदिर गया, और दाता साहब अलैहि रहमा ने देखते ही देखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, और देखा कि वो बुत जो हिलते भी नहीं थे, जो बोलते भी नहीं थे, वो आगे आए, उन्होंने परात पकड़ी और हलवा खाना शुरू कर दिया। अब वो देखना ही था कि वो सजदे में गिरने लगा। दाता साहब ने उसके कंधे को पकड़ लिया। कहते हैं कि तुमने मुझे सजदा नहीं करना, मैं जिसको सजदा करता हूँ, तेरा भी काम है कि तू उसको सजदा कर। अमल यही है कि सारा का सारा निज़ाम उस अल्लाह के हाथ में है। हजूर दाता गंजबख्श अलैहि रहमा की ये करामत देखकर उसमें कलमा तजीबा पड़ा और मुसलमान हो गया। फिर वो सारा वाक़या, ये सारा मामला लेकर अपने जो काफ़िले की तरफ, जो उसका पीछे कबीला था, जो उनका कुंबा था, जो एक पूरी बस्ती थी हिंदुओं की, वो वहाँ पे गया तो खाली परात लेकर। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि तुम खाली परात लेकर आए हो, आज हलवा कहाँ पर है? तो उसने कहा कि जैसे तुमने कहा था मैंने तो। अब उसने चोट की ना, कलमा तो उसने पढ़ लिया, सर तो उसने झुका दिया। अब उनको चोट करने के लिए, उनको समझाने के लिए उसने कहा कि वो हलवा तो बुतों ने खा लिया। तो उन्होंने कहा कि वो तो खाते ही नहीं। तो उसने कहा फिर वो खाते नहीं तो उनको पूछते क्यों हो, तुम उनकी इबादत क्यों करते हो? जब एक बंदा हिल नहीं सकता, अपना काम खुद कर नहीं सकता, तुम उसको खुदा मानते हो। खुदा तो वो है कि जो इब्राहीम का खुदा है, खुदा तो वो है जो मूसा का खुदा है, और अरे खुदा तो वो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो कबीले वाले 4-5 बंदे जो बड़े थे, उसका जो आका था और वो आका की बीवी और 4-5, 10-12 अफराद जो है वो दाता हुज़ूर अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर हो गए। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप जो हैं वो बुतों को हुक्म देते हैं, वो हलवा खा लेते हैं, तो हम भी देखना चाहते हैं। तो दाता साहब अलैहि रहमा ने फरमाया क्योंकि वली की जो है ना एक शान होती है, वो उसका एक अपना मिजाज होता है, वो बार बार अपनी करामत ज़ाहिर नहीं करता, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी में रहता है और आजिज़ी पसंद होता है। वो अपना प्रचार कभी भी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा तो होएगी तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो, अगर नाम हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम हो। उनका एक मिजाज होता है। खैर दाता साहब ने कहा कि 2-4 बंदों से, 10-12 बंदों से काम नहीं चलेगा, तुम सारी की सारी बस्ती लेकर आओ, फिर एक दफ़ा ही मैं दिखाऊंगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। खैर वो दोबारा 10-12 अफराद दोबारा गए, पूरी की पूरी बस्ती को लेकर आए, और सारी बस्ती हज़ूर दाता गंजबख्श अलैहि रहमा के जो है वो काफ़िले के साथ आपके साथ मिलकर वो मंदिर की तरफ गए।
اب وہی ہوا کہ وہ آگے پرات تھی تو داتا صاحب نے اس سے پہلے 2 نفل ادا کیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر جب وہ آپ دعا مانگ کر دوبارہ مندر تشریف لائے تو حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا اے بت کھا۔ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، پھر دوسری دفعہ ارشاد فرمایا اے بت اس کو کھا۔ تیسری دفعہ جب ارشاد فرمایا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بت اپنے پاؤں کو ہلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہے، اپنا بدن مکمل طور پر ہلاتا ہے اور اٹھتا ہے، اور تمام کے تمام بستی نے دیکھا کہ وہ آیا اور اس نے حلوہ کھا لیا۔ جب وہ حلوہ کھا کر فارغ ہو گیا تو تمام کی تمام بستی حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہونے لگی۔ آپ نے روک دیا، فرمایا اے لوگو تم مجھے سجدہ نہ کرو، تم میرا چرچا نہ کرو، اگر تم نے چرچا کرنا ہے تو محمد عربی کا چرچا کرو، اگر تم نے ذکر کرنا ہے، اگر تم نے سجدہ کرنا ہے تو اس خدا کا کرو جو اس کائنات کا مالک ہے، اس دنیا کا مالک ہے، ہر بندے کا مالک ہے۔ یہ وہی ذات ہے جو بندے کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، یہ وہی ذات ہے جو بندے کو حق کا راستہ دکھاتا ہے۔